सवाल नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। कितना है? 2a इकाई है। तो यहाँ पे मानेंगे क्या? माना कि ए बी सी में क्या ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे 2a है ना? कितना? 2a। यहाँ पे उल्टा पुल्टा कुछ मत समझ लेना, 2a है। तो ए बी बराबर वही a और b मिलेंगे तो x1 x2 y1 y2, ठीक है ना? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे इसको बैठा दी। चलो जी, 2a में से 2a घटा देंगे तो 0 का होल स्क्वायर और 6a में से 4a घटा देंगे तो 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल जाएगा 2a का होल स्क्वायर। अरे बाबा, 2a के होल स्क्वायर ऐसे होगा ना? तो 2 दूना के 4a स्क्वायर होता है। ये हम भी गलत लिख दिए थे। 4a हो गया, 4a और रूट से बाहर निकले 2a इकाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बी सी में। कहाँ? बी और सी में, यानी कि इसमें तो ये वाला हो गया x1, ये हो गया x2 y1 और y2। ये x2 जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि 2a प्लस √3a। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे और इससे काट दिए बाबू, ठीक है ना? और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया। देखो माइनस कहाँ हुआ, देखो बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके। कह रहा है x1 2a, ठीक है, ब्रैकेट में लगाएंगे √3a माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 3a, सॉरी 2a है, हाँ 2a के 2a माइनस √3a और प्लस माइनस ये भी माइनस जाएगा 2a। अब ये कटेगा ऐसे, है ना? माइनस 2a और प्लस 2a कट गया, बच गया √3a माइनस का √3a, यहाँ पे लग गया माइनस का √3a। यहाँ तक के समझ में आया? ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये कट गया, बच गया √3, तो √3 बाहर निकल गया तो बच गया 3 और एक a स्क्वायर, और यहाँ पे 5a में से 4a घट जाएगा तो खाली a स्क्वायर बचेगा, और मिला देंगे तो हो जाएगा 3a और 1 4a, और 4a बाहर से निकल जाएगा तो 2a। ठीक है, ये भी 2a आ गया, 2a इकाई, और हमारा यहाँ पे भी 2a आ गया, √3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे √3 हो गया, √3 माइनस के √3a स्क्वायर, और यहाँ पे 6 में से 5 घटेगा तो माइनस के a स्क्वायर, और √3 बाहर निकलेगा तो 3, या 3 में से घटे 4, और ये भी बात के बराबर वही हो गया, है ना? तो दोनों के आगे, तो यहाँ तक के तो क्लियर हो गया। लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a इकाई, यही कहने के लिए कह रहा था ना, सिद्ध कीजिए कि सभी का इकाई कितना है? 2a इकाई है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 16 में। ठीक है ना? 16 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1, √3, 1, 3 √3 और 4, 2 √3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये मुझे सिद्ध करना है ना? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष
ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से और सभी का मान लिख देंगे। कहीं पे भी ए बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान मतलब कि लेंथ से ए बी सी करके लेंथ से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लेंगे क्या, ए बी, ए और बी लेंगे, ए और बी। तो इसमें हो जाएगा x1, इसमें हो जाएगा x2, इसमें हो जाएगा y1, इसमें हो जाएगा y2। फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। यहाँ पे लेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 3 √3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 0 हो गया ना। यहाँ पे से देखो, यानी कि यहाँ पे बताते हैं, ये वाला हम समझाते हैं कि 2√3 कैसे आया। कहने का मतलब है 3x में से एगो x घट जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा ना, 2x बचेगा। ओ नहीं दिखा, चलो ठीक है, देखो 3x में से एगो x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2√3 में से कहाँ गया ये, हाँ 3√3 में से √3 घट जाएगा, 3√3 में से √3 घट जाएगा तो 2√3 बचेगा ना, तो ये 2√3 हो गया। अब ये 0 के तो कोई लेना देना है ये ना, तो 2 दूना के 4 और √3 के 3 निकाल लिया, तो 4 किया 12 हो गया, और 12 के निकालेंगे तो 2√3 होगा। अगर ये कैसे निकल गया, अगर नहीं समझ में आता है कि रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो जाके 8 क्लास में वर्गमूल पहले सीख लो, उसके बाद क्लास 10 में जाके पढ़ाई करना। ठीक है ना, वर्गमूल सीखना बहुत जरूरी होता है। चलो अब चलते हैं BC क्या, BC बराबर होता है वही BC ले लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, बात बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो बच गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3√3, तो 2√3 में से 3√3 घट जाएगा तो एक ही को ना बचेगा, तो खाली √3 बचेगा, तो खाली √3 बच गया। अब √3 का स्क्वायर 3 या 9, और √3 के आ गया 3, और 9 3 12, यानी कि 2√3 इसका भी आ गया। अब चलते हैं AC में, AC में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई सा फॉर्मूला लगा लो, या 2 में से 1 घटाओ या 1 में से 2 घटाएंगे, स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आंसर आ गया। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर रूट 2√3 माइनस √3, तो खाली √3 बचेगा, तो इसमें से घटा लेंगे तो क्या है, 3 3 9 प्लस 3 9 3 12, यानी 2√2 इकाई, यानी कि इसमें आया AB में आया 2√3 इकाई, है ना, और इस BC में आया भी 2√3 इकाई, और AC में भी आया 2√3 इकाई, है ना। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2√3, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके।